Chapter 12 Pointer Objective to understand the meaning of to need pointers, to learn syntax, declare initialization, use pointers to understand the addressing operations using AND operators and star operators, and the learn pointer arithmetic. यहाँ पर फंडामेंटल समझ लेते हैं पॉइंटर का फंडामेंटल क्या होता है. पॉइंटर आर वेरिएबल एंड दैट होल्ड अ मेमोरी लोकेशन. पॉइंटर मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखता है. वन कैन एक्सेस द वैल्यू एंड ऑफ द वेरिएबल पॉइंटर एंड टू यूजिंग द डिफरेंशियिंग ऑपरेटर्स. अ पॉइंटर इज द वैल्यू दैट डिजाइनेटेड एड्रेसेस लोकेशन मेमोरी ऑफ सम वैल्यू. यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है 1037 ओके पॉइंटर के तौर पर. उसके बाद में यहाँ पर पॉइंटर का नंबर है 1037. पॉइंटर को इस तरह से डिनोट किया जाता है कि स्टार बटन और पीटीआर, स्टार बटन स्टार जो होता है वो एंड पीटीआर, इस तरह से पॉइंटर को डिनोट किया जाता है. और पॉइंटर क्या करता है कि जो यहाँ पर अरेज थे, अरेज के अंदर बॉक्सेस थे, उस बॉक्स का पर्टिकुलर बॉक्स का नंबर क्या है उसको बोल सकते हैं एज अ पॉइंटर. उसके बाद में नेक्स्ट वन पे जाते हैं. एडवांटेज ऑफ पॉइंटर. पॉइंटर का एडवांटेज क्या होता है. तो पॉइंटर रिड्यूस द कोड, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड यूज द रिट्रीविंग स्ट्रिंग्स, ट्रीज and use the array structure and functions. We can return multi values and function using pointer. पॉइंटर से कोड क्लीन हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है कोड की, और कोड के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंटर के थ्रू ये पता होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू क्या है और उसके अंदर में वैल्यू कितनी इनपुट देनी है और कितना आउटपुट उससे लेना है और किस तरह से हम इनपुट देंगे तो किस तरह से हमें आउटपुट अच्छे से मिल सकता है. इट मेक यूर एक्सेस माई एनी मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर मेमोरी. ओके एड्रेस ऑपरेशंस. एड्रेस ऑपरेशंस की बात कर ले तो एवरी वेरिएबल्स इज मेमोरी लोकेशन. एवरी मेमोरी लोकेशन हैज़ अ एड्रेस डिफाइंड which can be accessed by using ampersand and operators which is the denote and address in memory. Consider the following example which is print and वेरिएबल डिफिनेशन. यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो इस कोड की मदद से. और यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको सिंगल लाइन में अगर हम ऐसे दें तो इसमें हर एक मेमोरी का अपना एक इंडिविजुअल लोकेशंस होता है और हर एक लोकेशन को यूज करने के लिए एम्परसेंड का यूज किया जाता है और उस पर्टिकुलर एम्परसेंड का यूज करके हम यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एड्रेस के साथ में printf का यूज करके. और यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली वहाँ पर उसको printf का यूज करके वहाँ पर उसका वैल्यू प्रिंट किया गया है. सबसे पहले क्या किया कि दो वेरिएबल ले लिया एज अ एरे में और उसके बाद हमें दे दिया कि इसकी एड्रेस और इसकी एड्रेस प्रिंट करो. तो इसकी एड्रेस और इसकी एड्रेस उसने प्रिंट कर दी 3400 एंड 9656. एड्रेस ऑपरेटर्स. There are two important operators which are highly required if you are working with the pointers. Without these operators you cannot work in pointer. कौन कौन से. The first one is star यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला एंड सेकंड इज एम्परसेंट यानी कि एड्रेस वाला. तो ये दोनों भी हाईली इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं जब आप पॉइंटर का यूज कर रहे होते हो. फर्स्ट तो ये है, सेकंड वाला ये है, जैसे भी बन जाए बट आपको ध्यान में रखना है. देन ऑपरेटर. अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो डिफरेंस ऑपरेटर्स, उसको डिफरेंस ऑपरेटर भी बोला जाता है और वैल्यूएट ऑपरेटर भी बोला जाता है. तो डिफरेंस ऑपरेटर्स या फिर वैल्यूएट ऑपरेटर्स डिनोट बाय एस्टेरिस्क. एस्टेरिस्क यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो मैंने अभी बताया, एस्टेरिस्क का यूज़ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया जाता है. एंड देन यूनरी ऑपरेटर्स विच इज़ परफॉर्म द टू ऑपरेशंस and pointer which is the two purpose of within the pointer to declare a pointer, to access the stored value and memory location. pointer यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर उसको एम्परसेंट भी बोला जाता है. एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स डिनोट बाय एम्परसेंट कैरेक्टर्स एज वेल. एंड एम्परसेंट ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स which is return the address and variables. as के बाद बात करेंगे आफ्टर डिक्लेरेशन द पॉइंटर वेरिएबल वी नीड टू द इनिशियलाइजेशन पॉइंटर and valid memory address location and to get the memory addresses variable addresses which will be operated using the pointer declaration. int into the pointer 1 and double into the pointer 2, character is equal to pointer 3, float is equal to pointer 4. पॉइंटर इंटीजर के लिए वेरिएबल यूज़ किया जाता है. देन पॉइंटर वेरिएबल डेटा टाइप डबल के लिए, पॉइंटर टू कैरेक्टर्स वेरिएबल्स, पॉइंटर टू फ्लोट वेरिएबल्स. इन अबाउट द स्नाइपेट मतलब जो ऊपर की जो एक 4 लाइन की स्नाइपेट दी हुई है, वी हैव टू डिक्लेयर P1, P2, P3, P4. P1 is a pointer as it would be point of the integer value. P2 is a
you can say that the data types double, and p3 is you can say that the characters variable, p4 you can say that the float variables as well. And the actual data types which will be the all pointers, whether the integer, float, characters, otherwise the same as long hexadecimal numbers, and represent the memory addresses. And the only difference is between the pointer assignment. यहाँ पर pointer assignment की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कि every pointer store addresses variable which is the pointer and the value of number that represent the memory addresses which is the pointer, and pointer are generated address of ampersand बोल सकते हैं उसको operator को, and which is we can think about the pointer to an operator we demonstrate by declaring an initialization of the integer variable I and setting of the to pointer. जैसे कि यहाँ पर integer pointer asterisk pointer एंड इंटीजर हमने लिया i इज इक्वल टू 5, फिर पॉइंटर इज इक्वल टू एम्परसेंट आई, उसके बाद उसको प्रिंट किया जाएगा तो वहाँ पर उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा. द असाइनमेंट एक्सप्रेशंस यहाँ पर आई पी का इज इक्वल टू एम्परसेंट आई कंटेंट द बोथ पार्ट ऑफ टू स्टेप्स प्रोसेस, एंड एम्परसेंट आई इज जनरेटेड अ पॉइंटर एंड टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड न्यू पॉइंटर एट द एंड बी प्लेस्ड एंड द वेरिएबल इंपॉर्टेंट वेरिएबल को यहाँ पर प्लेस किया गया है. इट इज़ आई इज़ अ वेरिएबल ऑफ अ सिंटैक्स. उसको हम यहाँ पर एग्जांपल की तरफ मदद से समझते हैं. तो पहले हम लोग ने यहाँ पर स्टूडियो बैच का हेडर फाइल ले लिया, इंट मेन ले लिया, इंट मेन के अंदर में नंबर को वेरिएबल मान लिया, और नंबर को वेरिएबल मान के हमने 50 ले लिया, फिर इंट ले लिया, फिर आस्ट्रिक्स पी ले लिया, उसके बाद पी इज इक्वल टू क्या कर दिया नंबर एंड एम्परसेंट एंड नंबर ले लिया जो कि हमारा वेरिएबल था, और उसके बाद हमने प्रिंट एफ कर दिया दोनों को भी. और प्रिंट एफ करने के बाद जो आउटपुट हमारा निकल के आया है ये आउटपुट है, जिसमें कि उसकी जो पर्टिकुलर वेरिएबल की नंबर है वो यहाँ पर शो कर रही है. तो वैल्यू ऑफ पी इज़ 50, और वहाँ पर जो उसके बाकी कंटेनर के नंबर्स थे वो भी वहाँ पर प्रिंट होके आ रहे हैं. पी कंटेंट एड्रेसेस नंबर देयर फॉर द प्रिंटिंग, पी gives and the addresses of number as we know that is used to reference pointer, and therefore if we print asterisk p we will get a value of stored and the addresses contained by p. pointer arithmetic की बात करें, C allow you to perform some arithmetic operators on pointer, not every operators is allowed. Okay, unary pointer arithmetic operators, unary plus plus operators, and the size of and unary minus minus operators is subtract. उसको भी साइज ऑफ के अंदर देख लेते हैं कि साइज ऑफ के अंदर यूज़ करेंगे तो क्या होगा. उसके बाद रिटर्निंग यहाँ पर 4 बाइट्स 8 बाइट्स के अंदर में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए बोले जा सकते हैं. सिमिलरली यूज माइनस माइनस ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज बाय द n बाइट्स, एंड वेयर इज द n बाइट साइज ऑफ द वेरिएबल डेटा टाइप्स. यहाँ पर pointer 2 इज इक्वल टू pointer 1, एंड प्लस और माइनस ऑपरेटर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है. इंक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर, वी प्रेफर यूजिंग अ पॉइंटर in our programs and instead of an array because variable pointer can be incremented unlike the array name, and which is cannot be incremented because the constant pointer. The following for program increment variable pointer access each succeeding elements array. ओके, इंक्लूडिंग यहाँ पर हेडर फाइल ले ली गई है स्टूडियो टैच की. यहाँ पर कांस्टेंट इंट मैक्स ले लिया गया 3, मतलब पहले ही एक यहाँ पर फंक्शन सेट कर दिया गया है कि मैक्स 3. उसके बाद में यहाँ पर वो एरे लिया गया है सिंगल डायमेंशनल का, फिर पॉइंटर किया उसके यूज़ किया गया है जिसके साथ में आउटपुट हमारे पास ये निकल के आता है. उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके फॉर लूप लगा करके हमें ये सारे आंसर्स दिए गए हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर में. पॉइंटर कंपेरिजन्स, उसको भी आप यहाँ पर बेसिकली रन करके देख सकते हो, जिसमें पॉइंटर का जो कंपेरिजन है वो आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर आपको पॉइंटर अर्थमेटिक में हम पॉइंटर अर्थमेटिक में क्या देखेंगे. व्हाट इफ पॉइंटर एडवांटेज डिक्लेयरिंग वॉइड पॉइंटर, डिफरेंस बिटवीन द पास एंड रेफरेंस पास बाय वैल्यू, एंड व्हेन शुड बी द पॉइंटर in C a program, in a C program, what happen the use operators decrement and increment operators in integer pointer. उसके बाद हम लास्ट नहीं चैप्टर नंबर 13 देख रहे होंगे. एडवांस पॉइंटर क्या होते हैं. एडवांस पॉइंटर में हम डीपली पॉइंटर्स को लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि पॉइंटर्स इज द मेन फंक्शनैलिटी विच वी कैन डेवलप फॉर द प्रोग्राम इज द टू. यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया, जो सबसे मेजर चीज़ याद रखनी है वो 2 चीज़ याद रखनी है. पहला तो आस्ट्रिक्स
आस्ट्रिक्स जिसके अंदर इसका यूज करते हैं, एंड एम्परसेंड जो कि एड्रेस ऑफ भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है जब भी हम पॉइंटर के बारे में लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 13 में एडवांस पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।